जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी मौजूद हैं, जो बहुजन वंचित आघाड़ी के सरबराह भी हैं और उन्होंने अभी ये किसान एहतजाज में शिरकत का ऐलान भी किया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि बम्बई समेत महाराष्ट्र के तमाम अज़ला में किसान बाग तैयार किए जाएंगे और ये शाहीन बाग के तर्ज पर मुसलमानों ने भी किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया है और प्रकाश अंबेडकर की आवाज़ पर मुसलमानों ने आज लब्बैक कहा है। प्रकाश अंबेडकर जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका ये आगे का एहतजाज होगा और आगे के एहतजाज का क्या रुख होगा? देखिए, सवाल ऐसा है कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ना है। बीजेपी आरएसएस ने भूमिका ली है कि जो भूमिका किसानों के खिलाफ है और दिल्ली में किसान अनशन पर बैठा है, तरह तरह के नाम देकर उनको बदनाम किया जा रहा है। नक्सलवादी है, उसके बाद में खलिस्तानवादी है, टेररिस्ट है, इनका इरादा कुछ और है, तमाम नाम देकर इनको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन 50 दिन होने के बाद भी वहाँ का किसान अब तक उठ नहीं रहा है। वो कह रहा है जब तक ये 3 कानून ख़त्म नहीं किए जाएंगे तब तक हम अपना आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार के खिलाफ का ये आंदोलन है, लेकिन बीजेपी इस आंदोलन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। वो यही तर्क दे रही है कि मुस्लिम समाज एनआरसी और सीए के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली में आंदोलन के रूप में बैठा। सरकार ने जब उसको उठाने की कोशिश की तो सिखों के जत्थे आके कहा कि हम इनको सुरक्षा देंगे और हम इनसे लड़ेंगे, बाद में आप इनको लड़ना है। इसी सिख के जत्थों की बात को लेते हुए आरएसएस अभी ये प्रचार कर रही है कि मुसलमानों का आंदोलन था तो सिखों ने उनको समर्थन दिया, उनको बचाने के लिए आए। लेकिन आज किसानों में अंदर जब सिख समाज आंदोलन कर रहा है तो उनको बचाने के लिए मुसलमान आगे नहीं आ रहा है। नहीं, कहने तो का मतलब सवाल ये है कि ये एक तरीके का गैर प्रचार है, आंदोलन की हवा निकालने की बात है, आंदोलन को भी हिंदू मुसलमान की तरह मोड़ने की एक बात है। तो इस प्रचार की जहरीली पन निकालने के लिए कई मुस्लिम संगठनों से हम लोगों की बात हुई और कहा कि आप इसको गौर से देखिए, आंदोलन या स्टेटमेंट के रूप में आप समर्थन में आइए। जब ये हुआ नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि हम पार्टी की तौर से ये करना चाहते, पार्टी ने उनको इजाज़त दी। और आज की ये बैठक है कि जिस तरह से एनआरसी और सीए के खिलाफ शाहीन बाग हुआ था, उसी तरह किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए अब यहाँ पर किसान बाग के रूप से एक आंदोलन होगा जिसमें मुस्लिम समाज की शामिल होगा और वो कहेगा कि किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन है उसके समर्थन में हम लोग ये बैठे हैं, ताकि आरएसएस का ये जो गलतफहमी का जो प्रचार है उसको तुरंत खारिज किया जाए। वज़ीर ज़राअत ने यह भी कहा है कि किसानों को पूरी तरह से मनाने की कोशिश की गई है और किसान जो है बहुत तरीके से पॉजिटिव भी पाए गए हैं, बातचीत हुई है, नतीजा खेज़ बातचीत हुई है। ऐसा उन्होंने ऐलान किया है कि किसान जो है जल्द ही अपने मुतालबात को जो है वो मान लेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो सरकार के साथ पूरी बातचीत होने के बाद जो है ये फ़ैसला निकाला जाएगा कि किसान जो है अपने घर वापस चले जाए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर ये होता तो पहले ही कर देते। कई बार उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बातचीत अच्छी चली है, रास्ता निकल जाएगा, रास्ता निकलना नहीं है। अब उन्होंने एक नया आज स्टेटमेंट किया है कि हम 2.5 साल के लिए इसको रोकते हैं और उस दरमियान बातचीत करते हैं। सवाल ये है कि किसान ये कह रहा है कि भैया इसको खारिज कर दी, तीनों काले कानून को खारिज कर दिए। वो खारिज करने की बात नहीं करते, उसको रोक लगाने की बात है। अब देखना यह है कि किसान इस बात को मानता है या नहीं मानता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसान इस बात को मानेगा नहीं। वो यही कहेगा कि भैया मैं यहाँ पर आया हूँ, उसकी एक ही वजह है कि ये काले कानून आप रद्द कर दो। एनआईए ने नोटिस दिए बहुत सारे किसान तंजीमों को, ये कहा है कि कनाडा और दूसरे ममालिक से फ़ंड भी लाए गए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है?
सवाल ये है कि इसमें पहले बीजेपी को कितना फंड आया है, उनको आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब एनआईए ने देना चाहिए। वो भी फंडिंग जो है वो व्यक्ति से आया हुआ है या वहाँ की किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बीजेपी को फंडिंग दिया हुआ, इसका भी खुलासा होना ज़रूरी है। तो क्या आप अभी ये मुतालबा करते हैं कि बीजेपी की फंडिंग की जांच हो? जब तुम किसानों को जो फंडिंग आ रहा है, अनाज के लिए आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है, उसकी जब तुम जांच कर सकते हो तो बीजेपी की जांच क्यों ना हो? किसान बाग की जो रूपरेखा है कितने इजला में हो गई और कहाँ कहाँ ये एहतजाज होगा और कब से शुरू होगा? देखिए 27 तारीख को एक दिन का हम लोग ने कहा है कि महाराष्ट्र के जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ आप इस आंदोलन को बढ़ाइए और उसको कामयाब बनाइए। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में किसान बाग आंदोलन दिखाई देगा। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो काफ़ी बड़ी पैमाने पे किसानों के साथ है, ये दिखाने के लिए उतावला है। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों से अगर बड़ी पैमाने पे मुस्लिम समाज अगर किसानों के साथ अगर जुड़ जाता है तो एक नई राजनीति इस देश में शुरुआत होगी। चर्चा होगी कि क्या कुछ किसान और मुसलमान इकट्ठा आके बीजेपी की सरकार को खारिज तो नहीं कर रहे, ये चर्चा होगी। मैं ये मानता हूँ कि इस आंदोलन से जो बीजेपी ने एजेंडा बनाया हुआ है, धार्मिकता का एजेंडा जो बनाया है, वो धार्मिकता का एजेंडा ख़त्म हुआ है। अगर 27 का आंदोलन कामयाब हो गया तो इंसान और इंसानियत की इश्यूज़ पर ही यहाँ पर राजनीति चलेगी। तो ये बाग जो एक दिन का होगा या तमाम ऐसी ही शाहीन बाग के तर्ज पर ये इस बाग को जारी रखा जाएगा? नहीं, एक ही दिन का होगा क्योंकि मुसलमान समर्थन दे रहा है। इसी को दिखाने के लिए ही आज का यहाँ 27 का आंदोलन हम लोग ने फाइनलाइज किया है। ये थे प्रकाश अंबेडकर जी जो बता रहे थे किसान बाग मुंबई शहर समेत महाराष्ट्र भर में बनाया जाएगा और किसान बाग का मकसद जो है मुसलमानों की किसानों से यकजहती है, जहाँ का इंसाफ